उधर यूपी समेत देश भर में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही पिछले 24 घंटे में 992 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें 18 मामले ओमिक्रॉन के हैं। कुल 26 केस यूपी में ओमिक्रॉन के आ चुके हैं, जिनमें से 23 केस एक्टिव हैं इस वक्त। और इन्हीं को देखते हुए यूपी सरकार ने कोविड गाइडलाइंस जारी कर दी है। नाइट कर्फ्यू को अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। और साथ ही जिन जिलों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित किया जाए। शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता 50% से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति न दी जाए, ये भी कहा जा रहा है। और तमाम जो गाइडलाइंस है उनमें आमूलचूल परिवर्तन भी किए गए हैं। कहा जा रहा है कि जो पहले नाइट कर्फ्यू का वक्त था उसमें तब्दीली हुई है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का वक्त अब जिसको बदल करके रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। और कहीं पर भी ज्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। ये अलग अलग जिलों के जो कप्तान हैं उनको फॉलो करवाना होगा अपने अपने जिलों में। और साथ ही सिनेमा घर, स्विमिंग पूल में 50% क्षमता से ही ये खोले जाएंगे। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को आने की इजाजत मिलेगी। माघ मेले में RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। 6 जनवरी से लागू होंगे नए नियम कायदे। जो नए नियम बनाए गए हैं उनको लागू किया जाएगा 6 तारीख से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि कल से तब्दीली भी कर दी गई है, यूपी में जो अब नाइट कर्फ्यू है वो 10 बजे से 6 बजे तक होगा। इसके अलावा क्योंकि केसेस भी अब बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके के इंतजाम देख पा रहे हैं आप? देखिए जी, सबसे चिंताजनक बात यह है कि देश में 500% केसेस बढ़े हैं एक हफ्ते में। और ये चिंता का विषय है ही। यूपी में भी बहुत खराब स्थिति है। लखनऊ से लेकर गौतम बुद्ध नगर हो या गाजियाबाद हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, यहाँ लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है। और लखनऊ में जो आंकड़ा आया है, 3 अंकों का आंकड़ा आ गया है यहाँ पर, वो इसके पहले 28 मई को यानी 7 महीने पहले 3 अंकों का आंकड़ा था। उसके बाद से संख्या घटी, लेकिन अब तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, जो राज्य परामर्शदाता समिति है उसने कल एक मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा है कि 15 फरवरी तक, मिड फरवरी तक कोरोना अपने पीक पे होगा। ये थर्ड वेव जो आ रही है वो पीक पर होगी और उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू होगा। मरीजों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा उस दौरान। तो मरीजों की संख्या 15 फरवरी तक सबसे चरम पे होगी। ये चिंताजनक बात है। इसको लेकर तैयारियां भी तमाम की गई हैं। अस्पतालों के इंतजाम तो पहले ही सुनिश्चित थे, ऑक्सीजन के भी इंतजाम। हालांकि जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है उसको लेकर बहुत चिंता जताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खतरनाक नहीं है। डॉक्टरों का कहना है, जो PGI के निदेशक हैं RK धीमान, उनका कहना है कि ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं। हाँ, जिनको समस्याएं हैं, जिनको पहले से समस्याएं हैं, जिनकी सर्जरी हुई है, उनके लिए ज़रूर ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इस बार ऐसे मरीजों की संख्या कम होगी जिनको अस्पतालों में भर्ती किया जाना ज़रूरी है। यानी अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त व्यवस्थाएं, लेकिन उस तरह के मरीज कम आएंगे। जो मेडिसिन्स हैं वो एक गाइडलाइन मेडिसिन्स की जारी कर दी गई है। उन दवाओं की वो 5 दिन का कोर्स लेके जो सामान्य हल्के लक्षण वाले मरीज हैं वो सामान्य रह के होम आइसोलेशन में ही ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। 1000 मरीजों से ज़्यादा जहां पर संख्या होगी जिन शहरों में, वहां पर फोकस किया जा रहा है। अभी चूंकि 100-200 से ज्यादा मरीज कहीं नहीं बढ़े हैं। जो हालांकि बार-बार कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक है नहीं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। जो ऑलरेडी पहले से बीमारी का सामना कर रहे हैं अलग अलग बीमारियों से, उनके लिए घातक हो सकता है, ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। और इसलिए ये परिवर्तन जो किए गए हैं वो बहुत जरूरी हो गया था। बहुत शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए और वहां से डिटेल्स बताने के लिए।